ये एक्सरसाइज हो जाएगा 12.2 का, जो कि प्रश्न वाली 12.2 का है, और क्लास ये 9th का प्रश्न है। क्लास किसका है? 9th का। और इसमें 1 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयत्न करना और समझो पहले, ठीक। और ये जो प्रश्न 1 नंबर का है, एक पार्क चतुर्भुज जो है, एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है। कोई पार्क है, पार्क मतलब क्या होता है? खेल का मैदान है, जो कि एबीसीडी के आकार का, चतुर्भुज के आकार का है, जिसमें कोण सी जो है 90 डिग्री का कोण आंतरिक है, जिसमें कोण सी जो है 90 डिग्री का बना दिए हैं। आकृति कुछ इस प्रकार से है, 90 डिग्री का है। और इसमें दिया गया है ए बी बराबर, ए बी जो है 9 सेंटीमीटर का, बी सी जो है 12 सेंटीमीटर का, और सी डी जो है 5 सेंटीमीटर का, ए डी जो है कितना का है? 8 सेंटीमीटर का है। हमें प्रश्न में कहा जा रहा है इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। पूरे पार्क का मतलब इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा पार्क जो जहां तक में बना हुआ है, इसके अंदर के क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये वाला लाइन क्यों दिए हैं, कारण इसमें समझो। ये वाला लाइन देने का कारण इसमें समझो थोड़ा सा। ये देखो, इसमें जो है यहां से लेकर के यहां तक का बात किया जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक, और ये यहां से लेकर के यहां तक, तो ये त्रिभुज कुछ और कर रहा है और ये वाला त्रिभुज कुछ और कर रहा है। थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयत्न करना। इसमें जो है ये दोनों का त्रिभुज जो है अलग अलग प्रकार से दिया गया। तो हमें इस पार्क का क्षेत्रफल, मतलब पूरा हिस्सा का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? पूरे हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए। तो पूरा हिस्सा का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं। ये पूरे अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हम क्या बोले? इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों का क्षेत्रफल क्या करेंगे? निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इसका पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आया ना? तो हम यहाँ पर ये वाला आकृति देखने का प्रयत्न करना, क्या ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? कोई बताओ। ये ऐसा त्रिभुज बन रहा है, थोड़ा ध्यान से देख करके बताओ। ये ऐसा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना? ये वाला त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना? बताओ, यहाँ पर जो सी है ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। कितना का है? 90 डिग्री का बना रहा है। ये कितना का है? सी है 90 डिग्री का। यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है? डी है। और इसका मान जो है ये यहां से लेकर के यहाँ तक 12 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है। कितना का है? 5 सेंटीमीटर का। इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो बताओ ये क्या समकोण त्रिभुज है कि नहीं? समकोण त्रिभुज है ना? ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो हम लिखेंगे पहले क्या? त्रिभुज, त्रिभुज किसमें? बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल बताओ। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना क्या होता है? ऊंचाई। ये फॉर्मूला को याद रखना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इससे क्या होगा? ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 का 1/2 आराम से लगा देंगे। आधार क्या है? इसका आधार ये वाला आधार हो जाएगा। जैसे ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। ये 12 का हो जाएगा और ये वाला ऊंचाई हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? ऊंचाई। ये 5 का हो जाएगा। इससे इसे काट दो तो 6 दूनी 12। ये कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ध्यान से देखो, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई आता है। 1/2 आधार गुना क्या आता है? ऊंचाई। अब थोड़ा बताओ, जब ये वाला पूरा क्षेत्र का, मतलब ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले तो इसका मान इतना आ गया। अब क्या इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो पूरा एरिया का हिस्सा नहीं निकल जाएगा? पूरा एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना? तो अब बताओ इसका क्षेत्रफल का बात करेंगे तो ये आकृति कैसा पहले बन रहा है वो चीज को देखो। हम बना देते हैं। ऐसा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज
बताओ ऐसा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। और यहाँ पर क्या है? ए है, और यहाँ पर क्या है? बी है, और यहाँ पर क्या है? डी है, ये ना है। तो अब ये वाला जो है, ये वाला एरिया 9 सेंटीमीटर का है, ये वाला एरिया क्या है? 9 सेंटीमीटर का है। और ये वाला एरिया यहाँ पर देखो, ये वाला कितना है? 8 सेंटीमीटर का। कितना का है? ये वाला भुजा हमें पता नहीं है, ये वाला भुजा पता है? नहीं पता है। क्या थोड़ा देखने का प्रयत्न करना, यहां से लेकर के यहां तक का बात करते हैं तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये कर्ण बन रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? लंबा भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण जिसे हम क्या कहते हैं? एच। और ये लंब कहते हैं जिसको हम पी कहते हैं। और ये आधार कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? बी कहते हैं। कहते हैं ना। अब इसको पहले रहने देते हैं और इससे पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो समझाने के लिए बस बता दिए। अब फिर से इसको नीचे में लिखेंगे, समझ में आ गया ना। तो अब पहले क्या करते हैं, इसमें ये वाला भुजा हमें पता नहीं है, तो पहले इसको बात करते हैं। इसी को पहले निकालते हैं। त्रिभुज ए बी यानी कि बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का किसके प्रयोग से? बताओ। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग से। और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग क्या कहता है? फॉर्मूला क्या कहता है? कोई बताओ। कर्ण स्क्वायर क्या कहता है? अरे बताओ क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। प्लस में क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। बता चुके हैं ये पहले भी। ये इसका पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। और कर्ण का मान क्या है इसमें? बी डी। तो इसमें लिखेंगे क्या? बी डी स्क्वायर बराबर लंब, लंब का बात करेंगे तो डी सी या सी डी स्क्वायर प्लस आधार का बात करेंगे तो बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर। क्या ये बी डी का मान देखो, थोड़ा देखने का प्रयत्न करो। ये बी डी का मान क्या दिया गया है? नहीं है। बी डी स्क्वायर का बी डी स्क्वायर। सी डी का मान बताओ? 5 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 12। यहाँ पर बी डी का बी डी स्क्वायर 25 बराबर है 144। यहाँ पर बी डी का बी डी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 169। हमें इससे क्या चाहिए? बी डी। क्या चाहिए? बी डी। क्या चाहिए? क्या चाहिए इससे? बी डी। और ये इसको रूट में कर देते हैं। ये वर्ग है, इधर गया तो रूट में, ये वर्ग है, इधर गया तो 169। 169 का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल करते हैं तो 13 गुना 13 आता है, इजकल टू 13 का वर्ग इससे कट जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्या जाएगा? बीडी का वर्ग, मतलब बीडी का मान कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। बीडी का मान कितना आया? 13 सेंटीमीटर। अब बताओ इसमें दूसरा आकृति जो बन रहा है, यहाँ पर लाइन कर देते हैं हम। ठीक, अब दूसरा आकृति का बात करते हैं तो दूसरा आकृति क्या इस प्रकार से बन रहा है ना, हम बताए जो थे ऐसे आकृति बन रहा है। ये वाला आकृति बन रहा है। ठीक, ये वाला आकृति बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना। ऐसा आकृति है और इसका नाम क्या है? ए, और इसका नाम क्या है? बी, और ये क्या है? डी। और ये कितना आ गया है? 13 सेंटीमीटर। अभी जस्ट निकाले, ये कितना आया है? 13 सेंटीमीटर। अभी जस्ट निकाले ना बीडी का मान, यहाँ पर देख लो बीडी का मान कितना आया है? आया कि नहीं है? 13 सेंटीमीटर। और ये वाला मान कितना है? 9 सेंटीमीटर। और ये वाला कितना है? 8 सेंटीमीटर। दिक्कत है तो किसी को बोलो। अब बताओ इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बस इसका क्षेत्रफल में जोड़ देंगे, जितना होगा आंसर आ जाएगा। बस इसमें क्या किए हैं? इसका क्षेत्रफल पहले निकाले हैं, इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। बस इसको जो इसी त्रिभुज से इसका कर्ण का मान निकाले हैं, ये वाला भुजा का मान निकाले हैं, जो कि इसका आया है पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से हमारे पास कितना आया है? 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बैठा दिए 13 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? देखो ये जो बन रहा है कैसा त्रिभुज बन रहा है बताओ। ये इस त्रिभुज का बात करेंगे तो इस त्रिभुज का निकालेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में।
एबीडी में हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे, हीरोन का फॉर्मूला ज्ञात करके करेंगे। हीरोन का फॉर्मूला, तो हीरोन का फॉर्मूला ज्ञात करने से पहले क्या निकालना पड़ता है? अर्ध परिमाप। क्या निकालना पड़ता है? अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला यहाँ पर S बराबर क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी भागा 2। तो A इसको मान लेते हैं 9 प्लस 13 प्लस कितना हो जाएगा? 8 अब भागा 2। तो बताओ 9 3 12, 12 8 20। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 से कटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर का। मतलब आधा परिमाप कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर का। और पूरा परिमाप हो जाएगा 30 का, आधा हो जाएगा 15 का, आधा हो जाएगा 15 का। अब बता हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या कहता है? हीरोन का सूत्र ये कहता है, हीरोन का फॉर्मूला क्या कह रहा है बताओ? हीरोन का फॉर्मूला किसी को याद है? हीरोन का फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ, क्या होता है? S इंटू S माइनस ए, S माइनस सी। बस S का मान कितना आया है? S का मान कितना आया है बताओ? S का मान कितना आया? 15। 15 इंटू 15 माइनस ए का मान 9। 15 माइनस कितना करेंगे? 13। फिर 15 माइनस कितना करेंगे? 8। बस इसको ज्ञात करेंगे। 15 गुना 9 6 15 6, 13 में से घटा दो, 15 में से 13 घटाओ, 13 14 15 2। यहाँ पर 18, 15 में से 8 घटाओ, 8 7 15। इसको हल करते हैं तो कितना आता है? 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 7, ये ना आएगा? बताओ यहाँ पर 3 की संख्या कितना है? 1 2, और 2 की संख्या कितना है? 1 2। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और कितना कहता है? 3 का। 5 का स्क्वायर नहीं है और 7 का भी स्क्वायर नहीं है। इन दोनों को बाहर कर देते हैं। 2 गुना 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 गुना 7, 3 दूनी 6 और 7 पच्चे कितना हो जाएगा? 35। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया है किसका क्षेत्रफल? ये वाला एरिया का क्षेत्रफल। मतलब ये वाला एरिया का क्षेत्रफल कितना आया है? 6√35 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6√। तो हमें निकालना किसका है? एबीसीडी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें हैं? त्रिभुज एबीसीडी का बीसीडी का क्षेत्रफल, बीसीडी का क्षेत्रफल प्लस बीसीडी का क्षेत्रफल प्लस एबीडी का क्षेत्रफल। एबीडी का क्षेत्रफल बताओ। इसका क्षेत्रफल जो है बीसीडी का क्षेत्रफल 30 निकाले हैं, और इसका क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? इसका क्षेत्रफल निकाले हैं 6√35। 6 कितना? 35। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना भी हो सकता है, या तो इसका मान से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 6 का कॉमन भी करके बना सकते हैं। 6 पंचा 30। तो मतलब इससे 6 को बाहर करके भी निकाल सकते हैं। 6 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस रूट कितना हो जाएगा? 35। दोनों में से एक आंसर कोई हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का क्या करेंगे? हल करेंगे। पहले समझ लो हम क्या क्या किए हैं इस प्रश्न में। ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका क्षेत्रफल निकाले हैं, बीसीडी का क्षेत्रफल निकाले हैं। इसका फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई से निकाले हैं, जिसका आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका त्रिभुज का, इसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए हैं। इसी त्रिभुज में क्या किया है? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग से ये वाला भुजा कर्ण का मान निकाले हैं।
तो कर्ण का मान निकल गया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दिए हैं 13 सेंटीमीटर। ये इसका आकृति ये वाला उठा करके यहाँ पर रखे हैं और ये वाला उठा करके यहाँ पर रखे हैं। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर आ गया, आया समझ में? इसका क्षेत्रफल मतलब इसका जो है ये त्रिभुज यहाँ पर आ गया, इसका 13 निकल गया और इसका 9 दिया गया है, ये 8 भी क्या है दिया गया है। तो इसमें एबीडी में देखें तो अर्ध परिमाप निकाले 15 आया। हिरोन का सूत्र से प्रयोग किया तो 6√35 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। 6 कितना आया? 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो हमें चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो दोनों का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और बी सी डी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल को यहाँ पर क्या किया, जोड़ दिया, जिसका परिणाम इतना आया है। और यही हो जाएगा आंसर। एक बार मिलान कर लो आंसर।